Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to NG Khan Academy ETA Guideline. This is the first lecture from chapter number 4, जो कि आपको पता है एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट और कंसेप्चुअल चैप्टर है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में हम एक रिव्यू देखेंगे कि इस कंप्लीट चैप्टर में हमने आगे जाके क्या पढ़ना है, और इस रिव्यू में ये है हाउ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इससे हम साथ में बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन जो है वो क्लियर कर लेंगे। गौर से देखते जाएं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। ये आपके बुक में भी लिखा है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। ये हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर इसका होगा सनलाइट। ये एक हंसता मुस्कुराता सूरज निकल आया है, ठीक है। अब गौर से मेरी तरफ देखें जरा। इस सनलाइट से 100% लाइट एनर्जी निकलती है, बट याद रखें वो 100% लाइट एनर्जी अर्थ के ऊपर नहीं पहुंचती। यहां पे अपर एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जिसको कहा जाता है O3 यानी ओजोन लेयर, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन यहां पे क्या होता है? जब ये 100% सनलाइट एनर्जी निकलती है तो याद रखिए कि ये 100% अर्थ के ऊपर नहीं आती। गौर करें ये एनर्जी कहां चली जाती है, और इससे फिर बायोएनर्जेटिक्स की हमने डेफिनेशन निकालनी है। कुछ एनर्जी यहां से आएगी एंड दिस लाइट एनर्जी will be reflected. Why? What is the reason? Because this light energy is a high energy light. ये लाइट जो है ये हाई एनर्जी लाइट है, तो ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब कुछ एनर्जी ऐसे भी है, कुछ लाइट ऐसे भी है जो यहां से निकल के इस ओजोन लेयर के नीचे तो आ जाएगी, बट वो अर्थ पे नहीं पहुंच सकती। What is the reason behind this? Because this light is low energy light, ठीक है। Point to be noted for MCQs. ईटा में यह आ सकता है कि कौन सी लाइट एनर्जी अर्थ के ऊपर पहुंचेगी और प्लांट के ऊपर लगेगी। तो आप ये याद कर लें कि ये विजिबल लाइट एनर्जी है। सबसे पहले यहां पे मैं जरा ड्रा कर लेता हूं एक क्लोरोप्लास्ट, और आगे के लेक्चर्स में इसकी डिटेल की तरफ मैं जाऊंगा, बट सिर्फ यहाँ पे आपको इतना बता दूं कि ये लाइट जब प्लांट के ऊपर आएगी तो ये कौन से स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ेगी। नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। लाइट किस चीज के ऊपर आ जाएगी? क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। अब आपको पता है कि इस क्लोरोप्लास्ट में यहाँ थाइलोकाइड्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? ग्रेना बनाते हैं। अब गौर से देखिए, लाइट जब यहां आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे इस चैप्टर में आपको ये चीजें ज्यादा काम आएगी, तो इसको सीखना जो है ये इंतहाई जरूरी है। अब जरा गौर से देखिए मेरी तरफ। इससे जो लाइट एनर्जी निकल रही है, ये लाइट आती है किस चीज के ऊपर? इस ग्रेना के ऊपर। अब ये जो डिफरेंट कलर्स मैंने यहां पे ड्रॉ किए हैं, इसका मतलब क्या है? that this energy, this light energy is actually called visible light. इसको visible light कहते हैं। Point to be noted for MCQs. Its wavelength is 390 to 760 nanometer. याद रखें, इस रिव्यू में हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं हाउ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर, और फिर बाकी का डिटेल जो है वो इस पूरे चैप्टर में हमारे पास मौजूद है। जरा गौर से मेरी बात सुने। जब ये लाइट यहाँ पे पड़ती है तो ये कितनी लाइट है? सपोज करें कि ये आपके पास अर्थ सरफेस है, ठीक है। ये क्या है? अर्थ सरफेस है। तो ये लाइट जो अर्थ के ऊपर पड़ती है, अर्थ के ऊपर अबाउट 40% लाइट पड़ती है। और ये याद कर ले, जिस लाइट को ये प्लांट यूज कर रहा है दैट इज अबाउट 1% ऑफ लाइट। सो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी लाइट एनर्जी की जरूरत होती है, सो प्लांट रिक्वायर्ड अबाउट 1% ऑफ लाइट। इट मीन्स आवर होल लाइफ ऑन अर्थ इज बिकॉज ऑफ 1% ऑफ sunlight. Whole life on earth is because of 1% of sunlight. अब देखिए जरा गौर से,
इस लाइट रिएक्शन से यहां आपको मिल जाएगा ATP एंड अनदर प्रोडक्ट NADPH2। जब ये होगा तो दिस विल बी यूज इन डार्क रिएक्शन, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होगा डार्क रिएक्शन में। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में इंटर होगा तो ये ATP और NADPH2 यूज होगा, और इससे यहां पे आपको मिल जाएगा अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड स्टोर केमिकल एनर्जी, जिसको ग्लूकोज कहा जाता है। और इस लाइट रिएक्शन से साथ में एक प्रोडक्ट आएगा जिसको कहा जाता है ऑक्सीजन, विच इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन आ गया है, और ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन से ग्लूकोज। फिर ये ATP ये डार्क रिएक्शन जब हो जाएगा तो ये ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, और NADPH2 कन्वर्ट हो जाएगा NADP में। ये दोबारा लाइट रिएक्शन में एंटर होंगे और फिर से इसकी कन्वर्जन होगी ATP और NADPH2 में। यहां पे हमारा मकसद सिर्फ ये है, दिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जो कि स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब इससे आगे जाके हम डेफिनेशन निकालेंगे बायोएनर्जेटिक्स की। गौर से देखिए मेरी तरफ, यहां इस सेल के अंदर भी एक और प्रोसेस हो सकता है। इस ग्लूकोज को अब हमने आगे कन्वर्ट करना है और इससे एनर्जी लेनी है। इसी सेल के अंदर भी प्रोसेस हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये ग्लूकोज कंबाइन होकर प्लांट में स्टार्च बना ले, और वो स्टार्च जाके फिर ह्यूमन बॉडी में या डिफरेंट एनिमल्स में उसकी ब्रेकडाउन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। सो लुक एट द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन के इसके बाद ग्लूकोज की कन्वर्जन कैसे होगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास यहाँ पे एक सेल है, और इस सेल के अंदर देखें, ये सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। अब मैं एक और सेल ड्रा कर रहा हूं, तो इस सेल में क्या होता है, ये ग्लूकोज एंटर हो जाएगा। अब ये ग्लूकोज कौन से तरीके से एंटर होगा, अगर प्लांट सेल में है तो यही पे ठीक है, और अगर आप एनिमल सेल्स के रिस्पायरेशन की बात कर रहे हैं तो ये ग्लूकोज कंबाइन होकर स्टार्च बनाएगा, फूड मॉलिक्यूल में स्टोर होगा, और वो फिर जाके सेल्स में इंटर होगा। वो डिफरेंट प्रोसेसेस आप डाइजेशन में भी पढ़ लेंगे। ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाता है यहां पायरोविक एसिड में। पायरोविक एसिड में ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस सेल के अंदर एक और ऑर्गेनेली है जिसको आप जानते हैं, और ये स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। अब गौर करें, यहां से ये ऑक्सीजन जो है ये यहां से आके इंटर हो जाएगा इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब होगा क्या, ये पायरोविक एसिड यहां से इंटर होगा तो इधर एक प्रोसेस होगा लिंक रिएक्शन। आगे डिटेल में फिर पढ़ेंगे, सिर्फ रिव्यू समझे। पायरोविक एसिड जब इंटर होगा तो यहां एक प्रोसेस होगा लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन जब यहां पे आएगा, लिंक रिएक्शन के बाद लिंक रिएक्शन में ये पायरोविक एसिड एसिटाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये एसिटाइल इंटर होगा इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स के अंदर यहां पे एक प्रोसेस होगा क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल आपको दे देगा बहुत सारे कोएंजाइम्स। जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर फोकस करें जरा। यहां पे कोएंजाइम्स बनेंगे, वो कोएंजाइम्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आपके इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बन जाएगा ATPs। अब देखें, इससे यहां बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एनवायरनमेंट में आएगा और फिर से प्लांट के अंदर डार्क रिएक्शन में इसकी फिक्सेशन होगी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब गौर करें बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन की तरफ। बायोएनर्जेटिक्स में आप ये याद रखें, दो वर्ड्स हैं। द वर्ड बायो स्टैंड फॉर लिविंग सिस्टम, एंड द वर्ड एनर्जेटिक स्टैंड फॉर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, ये आप बिल्कुल गौर से देखें। बायो एनर्जेटिक्स को हम डिफाइन करते हैं दैट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एज यू नो
that energy can neither be created nor destroyed, only can transfer from one form to another form. अब हमने यहाँ ये देखना है कि जो मेन सोर्स है सनलाइट एनर्जी, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कैसे हो रही है। बिल्कुल गौर से देखिए, मेरी बात की तरफ फोकस करें जरा। ये सनलाइट की मेन एनर्जी है, ये यहां कन्वर्ट हो रही है इस ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज इज अ स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी। दिस प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। तो एक्चुअली जो बायोएनर्जेटिक्स है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोसेसेस। वन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ने क्या किया, आप इधर देख लें, ये जो एनर्जी है ये यहां आके सनलाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई है, किस चीज में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई है। अब ये ग्लूकोज स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी फोटोसिंथेसिस का काम क्या है, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज भी, ये केमिकल एनर्जी भी यूजेबल एनर्जी नहीं है। तो आप याद रखिए कि दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड यहां पे प्रोसेस कौन सा हो रहा है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। अब आपको ये याद होना चाहिए कि रेस्पायरेशन क्या कर रहा है, इस केमिकल एनर्जी को, रेस्पायरेशन इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी में। दो पॉइंट्स अपने पास एमसीक्यूज के लिए नोट कर लें। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूजेबल, प्लांट्स और एनिमल दोनों की बात हो रही है, दोनों में कौन सी एनर्जी यूज होगी, तो याद रखें एनर्जी ऑफ एटीपी, यानी मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास यूजेबल है। दैट इज व्हाई एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। आपको यह बात याद होनी चाहिए, लाइट भी डायरेक्ट यूजेबल नहीं है, ग्लूकोज भी डायरेक्ट यूजेबल नहीं है, और ये जो एनर्जी है आपके पास ये कन्वर्ट होगी, फिक्स होगी एटीपी के फॉर्म में। फिर एटीपी हमारे पास कौन सी एनर्जी है, यूजेबल एनर्जी है। यहां से इस ग्लूकोज से और भी डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन भी हो सकता है, और फिर यहाँ क्लोरोप्लास्ट के अंदर डार्क रिएक्शन की जगह फोटो रिस्पायरेशन भी हो सकता है। ये डिफरेंट कंडीशंस इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और इसके एमसीक्यूज भी हमने करने हैं साथ साथ। आप लोग याद रखें, जब आप एनजीकॉन का प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो यहाँ से, इस लेक्चर से आपको एक कंसेप्ट मिल रहा है। तो ये लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, चैप्टर को सीखने से पहले इसके ऊपर अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें, ताकि बाद में आपको बाकी डिफरेंट प्रोसेसेस में प्रॉब्लम्स ना हो। दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू बायोएनर्जेटिक्स, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।